आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर लेते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की, जहां पर शिक्षा का मंदिर अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर छिड़ा संग्राम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैंपस में हर जगह नारों का शोर है। हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। तनाव की चिंगारी ऐसी है जो कभी भी आग भड़का सकती है, कहा जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में दरअसल नमाज पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल बारादरी मस्जिद के बाहर मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी, इफ्तार पार्टी की, और उसके विरोध में आज हिंदू संगठन सड़क पर आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार हंगामा भी हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल से बात शुरू हुई थी और आज हिंदू संगठनों ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो हिंदू संगठन यहां पर नहीं रुके। नमाज के विरोध में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का एक गुट बारादरी खोलने की मांग कर रहा है। छात्रों का दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से बारादरी को बंद रखने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर यह विवाद लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। तो तस्वीर तो आपने देख ली कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरह से जंग का मैदान खुल गया है, लेकिन वजह क्या है, क्यों ये विरोध हो रहा है, विवाद की असली वजह क्या है, चलिए जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, लखनऊ में नमाज को लेकर भारी तनाव का माहौल है इस वक्त। हुआ क्या है, एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बारादरी और मस्जिद का गेट बंद कर दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मस्जिद के पास पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी एहतियातन। यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस कार्रवाई से मुस्लिम छात्र नाराज हो गए और मुस्लिम छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद गुस्साए मुस्लिम छात्रों ने प्रशासन की जो बैरिकेडिंग थी उसे हटा दिया और बैरिकेडिंग हटाकर मस्जिद के बाहर की उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। बारादरी मस्जिद के बाहर यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने से हिंदू संगठन भी भड़क गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी के पास ही बैठकर विरोध स्वरूप। लखनऊ में नमाज को लेकर भारी तनाव का इस वक्त माहौल है और एलयू प्रशासन ने आपको बताया कि अब लाल बारादरी और मस्जिद का गेट पूरी तरह सील कर दिया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में मस्जिद के पास पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, यानी तैयारी पूरी थी, लेकिन इसके बाद मुस्लिम छात्र नाराज होते हैं। नाराजगी के बाद वो वहां पर नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आज हनुमान चालीसा का पाठ करके हिंदू संगठन भी विरोध करते हैं। इस पूरे विवाद पर हिंदू संगठनों का क्या कहना है, उन्हें सुन लीजिए आप। यहाँ पे जब इफ्तारी पार्टी करी जा रही, नमाज पढ़ा जा रहा है, तब प्रशासन कहाँ था? आज हम लोग चालीसा पढ़ रहे हैं, प्रशासन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग हटाए जाए चालीसा पढ़ने से। आप पाठ करें यहाँ पे करा जाएगा, हनुमान साहब पढ़ेंगे सब। इस पूरे विवाद पे हिंदू संगठनों को आपने सुना कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है, उनका गुस्सा यही दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले पर बढ़ते संग्राम को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और प्रदर्शन कर रहे हिंदू छात्रों से पुलिस कर्मियों की झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को पकड़ पकड़ कर गाड़ी में ठूस दिया। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को शांत कराने की कोशिश में उन्हें हिरासत में लिया गया। कोई नहीं जाएगा। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस पूरे विवाद पर पुलिस वालों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। अब इन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं कि कल की जो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया रही है लोगों की, उस पर कार्रवाई की जाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी उन छात्रों से बात कर रहा है। जैसी भी चीज़ें सामने आती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन जो निर्णय लेता है उस विंग आपने सामने है और एक जो है नमाज पढ़ने के लिए बात कही, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ी जाए। अब ये विश्वविद्यालय प्रशासन को ही इसमें निर्णय लेना है। पुलिस के स्तर से शांति व्यवस्था का जो कार्य है वो किया जा रहा है यहाँ पर। शांति व्यवस्था कायम? जी बिल्कुल, पूरी तरह कायम है। देखिए, जिस मस्जिद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने इतना बवाल किया, प्रशासन की बैरिकेडिंग तोड़कर नमाज पढ़ी, वो बंद क्यों की गई है, उसकी जानकारी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। लाल बारादरी को ताला क्यों लगाया गया है, समझ लीजिए। लाल बारादरी मस्जिद काफी साल पुरानी है और ये बिल्डिंग लोगों के लिए मौत का सबब बन सकती है। इसका 70% हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसकी जर्जर हालत को देखते हुए ही प्रशासन ने ताला लगाया था। इमारत कई साल पुरानी है और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। तकनीकी जांच में बताया गया कि ढांचा कमजोर हो चुका है। बारिश और नमी से दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जो बड़ा खतरा है।
लोगों की आवाजाही को खतरनाक माना गया। हादसे की आशंका को देखते हुए एहतियातन इसे बंद किया गया। अब संरक्षण और मरम्मत पर फैसला लिया जाना है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से ताला लगाया गया। लाल बारादरी में नमाज पढ़ने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख भी अपनाया है। शांति भंग की आशंका को देखते हुए 13 छात्रों को नोटिस जारी कर 50,000 रुपए की नीची मुजलका और जमानत भरने का आदेश दे दिया गया। वहीं एबीवीपी छात्रों को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव कम करने के लिए यह कानूनी कार्रवाई की गई है। लाल बारादरी मस्जिद जहां नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ, वो कितनी पुरानी है, उसका इतिहास क्या है, उस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, लाल बारादरी करीब 200 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत बताई जाती है। ये लाल ईंटों से बनी है, इसीलिए इसे लाल बारादरी नाम दिया गया। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। ये इमारत विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पुरानी बताई जाती है और इस मस्जिद को बनाने में 35 लाख रुपए का खर्च आया था। तब से ये बारादरी बादशाह बाग का एक हिस्सा हुआ करती थी और 1857 में कहा जाता है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इस पर कब्जा हुआ था। छात्रों का आरोप है कि बिना सूचना मस्जिद का हिस्सा बंद हुआ है। इस मस्जिद को लेकर पहले कभी कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन अचानक इस बार विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब जो राकेश द्विवेदी हैं, चीफ प्रॉक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनसे भी हमने बात की। उनका क्या कहना है, उन्हें सुन लीजिए। कल एक घटनाक्रम हुआ था। उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। अब आगे क्या होगा? प्रोटेस्ट अभी भी नहीं कहते, प्रोटेस्ट एक ये खत्म हो चुका, दूसरा वो लोग बच्चे लोग भी अपना लिख रहे हैं, ज्ञापन दे देंगे अपना। कॉलेज की तरफ से क्या डिसीजन है? बता तो रहे, ये जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो विश्वविद्यालय का जो पक्ष रखने के लिए अधिकृत रूप से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव है, जो विषय प्रवक्ता, अपनी बात जानकारी पूछ सकते हैं उनसे। तो नाराजगी, नारेबाजी और भारी तनाव, लखनऊ यूनिवर्सिटी आखिर कैसे जंग का मैदान बन गई, कैसे मजहबी जंग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस वक्त जंग का मैदान बन गई है। यहाँ नमाज को लेकर हुए विवाद के खिलाफ भगवा सैलाब उमड़ पड़ा। जब लाल बारादरी में नमाज पढ़ने की खबर फैली तो हिंदू संगठनों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और उन्होंने नमाज का जवाब यूनिवर्सिटी परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करके दिया। पुलिस के अभेद्य किले को चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी की दहलीज पर डट गए। हालात तब बेकाबू हो गए जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को कागज की तरह मरोड़ दिया, कैंपस में घुसने की कोशिश की और फिर शुरू हुई पुलिस के साथ वो सीधी भिड़ंत जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। हमारी मांग है 22 तारीख को विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्रों नमाज पढ़कर शुद्ध कर दिया था। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था, लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन ना पूछा को किया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया। कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने जबरन युवकों को हिरासत में लिया। इस पर सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा। हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ विश्वविद्यालय। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो यहाँ पे नहीं पढ़ा? तो क्या बता रहे हैं, किस वजह से रोक रहे हैं? हनुमान चालीसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अनुमति नहीं देंगे हनुमान चालीसा पढ़ने की। सामने हनुमान जी मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, ये लोग यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम छात्रों का कहना है कि अगर मस्जिद बंद की गई तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? छात्रों को भरोसे में लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? विश्वविद्यालय में जो पीछे यह बिल्डिंग पड़ी है, ये ऐतिहासिक धरोहर की बिल्डिंग है, एसआई से संरक्षित। ऐसा खुद पूर्व कुलपति जो कार्यवाहक थी मनुका खन्ना ने हम लोग को बताया था जब हम लोग गए थे कि इसके जीर्णोद्धार के लिए। अभी ये हुआ कि कल सुबह लड़के फजर की नमाज पढ़ के गए, दोपहर में जब नमाज पढ़ने आए तो उनको ये गेट पे पूरी तरह से वेल्डिंग करके सील कर देगा। लखनऊ कमिश्नरेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को लाल बारादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में नोटिस थमाया है। नोटिस में छात्रों पर शांति भंग करने का आरोप है। छात्रों ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित किया, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति भंग की। ये कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत की गई है। छात्रों पर निर्माण कार्य रोकने और नारेबाजी का भी आरोप है। 13 छात्रों को 50,000 रुपए का व्यक्तिगत मुचलका भरने को कहा गया है।
लाल बारादरी के इस विवाद ने कैंपस के माहौल को गर्मा दिया है। यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में तब्दील हो चुका है और प्रशासन की पैनी नजर हर गतिविधि पर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के लिए कैंपस में कोई जगह नहीं होगी। वहीं पुलिस ने भी शांति भंग करने वालों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।